स्वागत है दोस्तों। एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के बाद और एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट के बाद आप लोग के पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो गई होंगी कि आप कैसे एग्ज़ाम्स को इस साल के पर्सपेक्टिव से देखोगे। एसबीआई हम लोग देखा जाए क्लर्क का एग्ज़ाम तो बहुत हद तक कहीं कहीं लोएस्ट कट ऑफ भी गई हैं और कहीं कहीं थोड़ी बहुत हाईएस्ट तो आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन एक एवरेज। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप इसे गौर करोगे तो दोस्तों ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देखिए पैटर्न थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे जिसका हाई कट ऑफ आता था उसमें अचानक से लो कट ऑफ आ रहा है। तो आप देख कह सकते हो एस बी आई पी ओ में भी आपने अगर देखा होगा तो किसी किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो टफ था एग्ज़ाम, तो किसी शिफ्ट में मॉडरेट टू एवरेज लेवल पे था। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हो तो बिलीव मी यू कैन क्रैक वन ऑफ द एग्जाम्स इन द कमिंग few months. It can be anything. For example, it can be a RRB PO or RRB clerk, IBPS PO or IBPS clerk. But you have to make sure which of the exams you want to aim for and crack. Because many of us are confused to how we can achieve or how we can crack any of the examination. आपके पास परफेक्ट एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप के संग आपको एक डेली रूटीन आपको बना लेना चाहिए एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कीप फोकस बिकॉज if you are changing your plan every month then you cannot become a government employee. Yes, you are hearing me absolutely right. आप अगर बार बार चेंजेस करोगे कुछ नहीं होगा। पहले आप एक छोटी सी नौकरी ले लो, उसके बाद से आप स्विच करते हुए बड़ी बड़ी चीज़ों पे जाओ। बहुत सारे लोगों को आप अगर देखोगे तो वो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए एम करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आपको अगर ये लगता है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत अच्छी सैलरी कमा सकता है, बिलीव मी यू आर रॉन्ग। आज की डेट में दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जहाँ पे आप पहले 2 साल 3 साल तो स्ट्रगल करोगे, देन यू कैन ईजिली मेक अराउंड 50 to 60K। और ये दोस्तों आज के समय के लिए 50 या 60K बहुत ही ज़्यादा है। rather than competing for an examination where there are innumerous or many applicants but there are chances very few to become your successful, तो उस जगह से छोड़ के अगर if you are choosing a pathway where there is not a perfect roadmap but yes with proper guidance, with proper strategy, with proper planning, you can crack multiple exams in that particular field, and after you can learn one of the different exams or different level of certificates, then you can easily just increase your salary by 40 to 50%. तो आपको ये श्योर करना होगा कि आप क्या कर रहे हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है प्लीज़ मेक श्योर यू डू नॉट प्रिपेयर फॉर मोर देन 3 to 4 years, क्योंकि आज के टाइम में दोस्तों डिजिटल एरा में स्किल बहुत मैटर करता है, डिग्री उतनी मैटर नहीं करती है। हाँ ऑब्वियसली कहीं फिल्टर आउट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर हर जगह आप मुझसे पूछो यार, स्किल इज़ वैल्यूड मोर देन योर डिग्री। Companies are seeing that if you are valuable to us, we are going to take you by your skill. आपके पास डिग्री है या नहीं है वो मैटर नहीं करेंगे। कहीं कहीं अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, कहीं कहीं वो चीज़ें देख रही हैं कि आपको फिल्टर आउट करना है इफ़ यू फ्रॉम बी टेक, फ्रॉम एम टेक, तो अच्छा है, बट नॉट अगर आप दूसरे जगह से हो, जैसे बी ए ले लो, बी एस सी ले लो, आप और भी सारे आर्ट्स ले लो और एक्स वाई जेड जो भी आप ले लो, तो वहाँ से भी हो आप, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। 2 साल दो सिर्फ प्रॉपरली। नहीं हो रहा है, अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है इट्स एज योर विश, आप लगा सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रहा है दूसरे तरह में जाओ, दूसरे रास्ते देखो। आपकी सर्टिफिकेट से या थोड़ी आपकी अपॉर्चुनिटीज से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी मैचअप करती हैं, या साइड बाई साइड कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हो अच्छे वे में और आप आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों कुल मिला के जो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले साल में, आने वाले दिनों में अगर आपको एक नौकरी लेनी है तो ये 6 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू।